हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा नया टॉपिक है प्रीफिक्स और सफिक्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है राजस्थान के अंदर जो आरएसएसएम भी कंडक्ट करवाती है और उसमें एक से दो क्वेश्चन आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के नहीं देखने को मिलते। इजी टॉपिक है। अगर आपको थोड़ा सा वोकेबलरी पर अगर आपकी कमांड है तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखो, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स क्या होते हैं और सफिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई अपने प्रीफिक्स क्या हैं और सफिक्स क्या हैं। तो देखिए, प्रीफिक्स को मतलब होता है आपके उपसर्ग। क्या मतलब होता है इसका? उपसर्ग। ठीक है, हिंदी में हम उपसर्ग पढ़ते हैं। अच्छा, उपसर्ग हिंदी में हम क्यों पढ़ते हैं? उपसर्ग का मतलब होता है कि किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में यदि कोई परिवर्तन कर देता है तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग। और दूसरा आपके है सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या है? तो सफिक्स का मतलब है आपके प्रत्यय। सफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रत्यय। प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स कहां पर लगता है? तो प्रीफिक्स लगता है हमेशा पहले और सफिक्स हमेशा लगता है बाद में। ये चीज आई होप आपको क्लियर हुई होगी। तो प्रीफिक्स और सफिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है। कैसे याद रखेंगे? तो देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम हमारे कौन से एग्जाम होती है? 10th के, 12th और 8th क्लास में हमारे किसके एग्जाम होते हैं? बोर्ड के एग्जाम होते हैं। किसके एग्जाम होते हैं? बोर्ड के एग्जाम होते हैं। और एग्जाम होने से पहले आपका एक एग्जाम और होता है, दैट इज प्री बोर्ड। तो प्री का मतलब समझ जाएंगे अपन कि प्री का मतलब ही होता है पहले। याद रह जाएगा। हाँ जी। प्री पोजीशन, ठीक है। प्री पोजीशन क्या बताते हैं? आपको वो पोजीशन बताते हैं, इसलिए हम उसे प्री पोजीशन बोलते हैं। किसी नाउन की इनकी जो आपकी पोजीशन बताते हैं, इसलिए हम प्री पोजीशन बोलते हैं। और सफिक्स लगते हैं आपके बाद में। अब देखिएगा, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू मेक न्यू वर्ड। ठीक है, आपको कोई प्रीफिक्स यूज करना है। ठीक है, और प्रीफिक्स यूज करके आपको एक नया शब्द बनाना है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमें कंटेंट का मतलब पता होना चाहिए कि कंटेंट का मतलब क्या होता है। देखिएगा, कंटेंट का मतलब होता है एक वह इंसान जो अभी क्या कर रहा है, ठीक है, उस चीज से वो खुश है। सपोज अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इस चीज से मैं खुश हूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? कंटेंट। याद रह जाएगा। ठीक है, तो अ पर्सन इज हैप्पी विथ वॉट ही इज डूइंग राइट नाउ, और ही विल डू वॉट ही विल डू। ठीक है, अगर उस चीज से वो खुश है, वो सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कंटेंट। एक चीज समझ में आएगी आपको, हाँ या ना? अब इसके आगे देखो, कंटेंट का मतलब होता है एक तरीके से सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि होना। क्या होना? संतुष्टि। संतुष्टि होना। याद रह जाएगा आपको, संतुष्टि होना। संतुष्टि। ठीक है, किसी चीज से सेटिस्फाइड होना, ये चीज याद रह जाएगा। अब उसके आगे आपको क्या यूज करना है? प्रीफिक्स यूज करना है। तो प्रीफिक्स कहाँ पे यूज होता है? आगे। सबसे पहले मेल। देखो, इस मेल का मतलब होता है आदमी। ठीक है, मेल का मतलब सबको आपको पता है, मेल और फीमेल। तो ये तो यूज होगा नहीं, मेल कंटेंट कुछ भी नहीं होता। फिर दूसरा चीज, ये मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो मैसेंजर, एक तरीके से मेल हम ईमेल यूज करते हैं। ठीक है, मेल जो आप समझ में आ गया होगा, एक तरीके से मैसेज आपका, तो वो भी यहाँ पे यूज नहीं होगा, मेल भी। ठीक है, इसको किस तरीके से याद रख लोगे? ईमेल में आता है आपके, हाँ या ना? ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब कंफ्यूजन है आपको MEL और MAL, मेल। देखिएगा, इस मेल का मतलब क्या होता है? तो इस मेल का मतलब होता है हनी। ठीक है, मतलब शहद। याद रह जाएगा। ठीक है, जो भी आपका मधुमक्खी, जो हनी बी है, जो आपका शहद इकट्ठा करती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? इस मेल के नाम से जानते हैं। तो मेल कंटेंट भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, कि शहद संतुष्टि, तो ये कुछ नहीं होगा। अब देखिएगा, एक वर्ड है मेल। ठीक है, इस वैसे इस मेल का मतलब क्या होता है? इस मेल का मतलब होता है बुरा। मेल का मतलब क्या होता है? बुरा। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा, इस मेल का मतलब होता है बुरा, और हिंदी में जो अगर ये आप उपसर्ग यूज करते हो तो इसका मतलब होता है कु। और कु का मतलब भी होता है बुरा। कृत्य हम बोलते हैं ना, कुकृत्य। कृत्य मतलब करना और कु मतलब बुरा कृत्य। तो मेल का मतलब क्या होता है? बुरा। ठीक है, मेल का मतलब क्या हो जाएगा? वैसे माल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, पर मेल से, MAL से आप याद रखिएगा। अब जैसे मैं एक वर्ड आपको बताता हूं, दैट इज मेल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन। अच्छा, मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जो आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस जा रहे हैं, जो पोषण तत्व जा रहे हैं। और मेल का मतलब क्या होता है? बुरा। ठीक है, मेल का मतलब क्या होता है? बुरा। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण।
न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा? पोषण। और जैसे ही मैंने इसके आगे लगाया मेल, तो ये क्या बन गया? आपके कुपोषण। ठीक है, याद रह जाएगा। तो मेल किसको बताता है? मेल शब्द आपको बताता है बुरे को, और इसको हिंदी में जो इसका उपसर्ग होता है वो कु। तो अगर मैंने यहाँ पे, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका मेल, फिर क्या लिख दिया? आपका कंटेंट। ठीक है। अब कंटेंट का मतलब होता है जो संतुष्ट हो, और मेल कंटेंट का मतलब होता है जो काम आप कर रहे हो उस चीज से आप संतुष्ट ना हो, तो वो क्या हो गया? आपके मेल कंटेंट। ये चीज याद रह जाएगी। मेल बताता है बुरे को, इसका मतलब होता है कु, नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और मेल न्यूट्रिशन से आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी शायद आपको। अब देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपके, in which the following words al is not used as a suffix। तो सफिक्स कहां पे लगता है? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए। ठीक है, सबसे पहले सफिक्स कहां पे लगता है? तो सफिक्स लगता है बाद में। सफिक्स कहां पे लगता है? तो आपके जो ये सफिक्स है, ठीक है, सफिक्स लगता है बाद में, पहली चीज। देखो, दूसरी चीज, बाद में लगता है तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ए एल जिसका सही यूज नहीं किया गया है? ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा आप। अगर मैंने कहा कि मैंने कोई शब्द लिया, ठीक है, और उस शब्द के अंदर मैंने क्या यूज किया? प्रत्यय यूज किया सपोज, या उपसर्ग यूज किया, ठीक है, तो उस शब्द का क्या बन जाता है? एक नया अर्थ बन जाता है। ठीक है, तो प्रत्यय लगाने से, अगर ये कोई शब्द होगा, इस शब्द का खुद का भी तो कोई मीनिंग है, इसका भी तो कोई अर्थ है, और प्रत्यय लगाने से नया अर्थ बन जाता है। ठीक है, तो शब्द का कोई मीनिंग होना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे इसमें लग रहा है क्या? एल, तो ये शब्द बना है आपका डिस्पोज से, डिस्पोज, और उसके साथ में आपने यूज कर लिया डिस्पोजल। तो डिस्पोजल का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे हमारे जो ग्लास आते हैं, आप चाय पीते हो, वो डिस्पोजल होते हैं। डिस्पोजल का मतलब होता है जिसे खत्म किया जा सके। ठीक है, हम कहते हैं ना कि ये चीज डिस्पोजल है। जैसे प्लास्टिक बोतल है, डिस्पोजल नहीं है, प्लास्टिक डिस्पोजल नहीं होता, उसे आप खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, उस तरीके से याद रह जाओगे। अब देखो, मैंने यहां से ए एल हटाया, तो देखो ये वर्ड बन गया आपका रिन्यू, और यहां पे लगा लिया मैंने ए एल, तो ये क्या बन गया? रिन्यूअल। अब रिन्यू का मतलब भी तो होता है, रिन्यू का मतलब क्या होता है? पुनः नया करना, नया। ठीक है, इसका मतलब होता है नया, और इसका मतलब हो गया री का मतलब हो गया पुनः, तो पुनः नया। मतलब अगर आप किसी शब्द से सफिक्स निकालते हो, सफिक्स हटाते हो, तो बाद में बचा हुआ शब्द का कोई मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, तो रिन्यू का मतलब हो गया पुनः नया, और एक ए एल लगाता तो रिन्यूअल, जिसे नया किया जा सकता हो। देखो, अब देखिएगा यहाँ पे एक शब्द देखिएगा, आपके शब्द आया रिवर्स। शब्द क्या आ गया? रिवर्स। और रिवर्स के साथ में मैंने लगा दिया रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल। तो रिवर्स का मतलब क्या होता है? जिसे आप क्या कर सकते हो? उल्टा कर सकते हो। ठीक है, उल्टा करने के योग्य है रिवर्सिबल। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। तो रिवर्स का भी तो खुद का कोई मीनिंग होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इतना याद रखिएगा कि जब भी किसी शब्द में आप प्रत्यय और उपसर्ग हटाते हो, तो बाद में बचे हुए शब्द का खुद का कोई मीनिंग, अर्थ निकलना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रिवर्स का मतलब होता है क्या? उल्टा। ठीक है, याद रह जाएगा, तो इसमें ये सही है। अब देखो, यहां से मैंने हटा दिया लोए और ए एल, लोयल। ठीक है, यहां से अगर मैं क्या हटाता हूं, यहां से मैं आपके सफिक्स हटाता हूं, तो लोहे का तो कोई मीनिंग ही नहीं होता। मारवाड़ी में जरूर हम बोलते हैं कि लोहे पी रहा है, खून पी रहा है, पर ये लोहे का हिंदी के, सॉरी, इंग्लिश के अंदर कोई मीनिंग नहीं है अपना सेपरेट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, कौन सा वर्ड नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर आंसर होगा। ए एल का इसमें सही यूज नहीं किया है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने एक शब्द दिया है स्मार्ट। शब्द क्या दिया है? स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, इंटेलिजेंट वाइज भी और स्मार्ट। और ये क्या है? एडवर्ब है। इसका क्या बनाना है आपको? स्मार्ट से एडवर्ब बनाना है। स्मार्ट से आपको क्या बनाना है? एडवर्ब। पहली चीज, आप मेरी एक चीज याद रखिएगा, यदि किसी शब्द के बाद में आप एल वाई लगा देते हो, तो वो क्या बन जाता है? आपका एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडवर्ब। याद रह जाएगा। इसमें कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने बोल दिया कोस्टली, लास्ट में क्या लगा दिया? एल वाई लगा दिया, महंगाई। ठीक है, कॉस्टली है, बहुत महंगा है, तो ये क्या बन गया? एडवर्ब। ठीक है, याद रह जाएगा आपको, हाँ या ना? जैसे मैंने बोल दिया ओकेजनली, एल वाई लग गया, क्या बन गया? एडवर्ब। मैंने बोल दिया रिपीटेडली, क्या बन गया?
एडवर्ब, ठीक है, जिसके लास्ट में एल वाई लग जाता है मोस्टली वो क्या बन जाता है, आपका एडवर्ब बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 तो सही होगा। स्मार्टमेंट कुछ भी नहीं होता, स्मार्टेड भी कुछ भी नहीं होता। अब बचा आपका यहाँ पर कि सर स्मार्टनेस भी तो लगता है, तो बिल्कुल स्मार्टनेस वर्ड होता है, पर स्मार्टनेस आपको किसको बताता है, स्मार्टनेस बताता है आपके नाउन को, किसको बताता है, संज्ञा को, ठीक है, किसको बताता है, संज्ञा को। अब आप कहोगे कि सर कौन सी संज्ञा को बताता है, तो ये बताता है मेरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। किसको बताता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। अब आप कहोगे कि सर हमें पल्ले नहीं पड़ रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसे आप तोल नहीं सकते, माप नहीं सकते। मैंने कहा कि उसकी स्मार्टनेस, उसका जो दिमाग है ना बड़ा चतुर है, चतुर को आप तोल लोगे क्या, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से आपके मन के भाव हैं, तो मन के भाव को आप कभी तोल नहीं सकते, तो एक तरीके से भाववाचक संज्ञा है ये। क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब स्मार्टनेस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था, एडवर्ब पूछा गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं होगा। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। स्मार्टनेस, तो जिसके लास्ट में एनईएस लगा दो आप, लेजीनेस, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसके लास्ट में नेस लगा देते हो आप, ठीक है। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी, ठीक है। जैसे मैंने एक वर्ड और लिख देता हूँ, रेंडमली, ठीक है, याद रह जाएगा रेंडमली, ठीक है। मैंने लिख दिया टाइमली। ये हम जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, बस इतना याद रखिएगा कि जिसके लास्ट में एल वाई आ जाए वो क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब होता है, ये चीज याद रह जाएगी। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, सब बार बार एडवर्ब बोल रहे हो, एडवर्ब क्या होता है। देखो नाउन को, नाउन की क्वालिटी, नाउन की विशेषता कौन बताता है आपके, भाई संज्ञा की विशेषता कौन बताता है आपके, बताओ कौन बताता है आपके। तो एक तो होता है आपके, देखो मैंने कहा नाउन, नाउन की जो विशेषता बताता है वो बताता है आपके एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है वो होता है एडवर्ब। अब एक क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसको बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ इतना याद रहना आप। नेक्स्ट देखिएगा, बिहेव। अब बिहेव का मतलब क्या होता है, आपके व्यवहार। बिहेव का मतलब क्या होता है, व्यवहार, ठीक है, क्या होता है, व्यवहार। और बिहेव का एक वर्ड और मैं बता देता हूं, दैट इज आपका कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब भी क्या होता है, बिहेवियर होता है, आपका बिहेव होता है। अब आपसे क्या पूछा था, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीफिक्स, आपको सही प्रीफिक्स का यूज करना था टू मेक एन ऑपोजिट, क्या विलोम शब्द बनाने के लिए आपको किसका यूज करना था, आपको सही प्रीफिक्स का यूज करना था। तो एक वर्ड मैंने लगा दिया अनबिहेव। अनबिहेव आपका कुछ भी नहीं होता, अनबिहेव आपका कुछ भी नहीं होता। इल बिहेव भी कुछ नहीं होगा। मेल बिहेव का मतलब क्या होता है, बुरा व्यवहार नहीं, ठीक है, मिसबिहेवियर होता है। तो ऑप्शन आपका किसको बताएगा, आपके नेगेटिव को बताएगा, ठीक है। पहले बात तो मिस किसको बताता है, हमेशा नेगेटिव सेंस बताता है, नकारात्मक। किसको बताएगा, आपके नेगेटिव सेंस को यहाँ पे आपके बताएगा। फिर दूसरी चीज किसको बताएगा, नेगेटिव सेंस को। पहली चीज जैसे मैंने बोल दिया मिसकंडक्ट, क्या बोल दिया, मिसकंडक्ट। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, व्यवहार, और मिस का मतलब होता है बुरा। मिस का मतलब क्या होता है, बुरा व्यवहार। वैसे ही बिहेव, बिहेव का मतलब व्यवहार, और मिस का मतलब हो गया मिसबिहेवियर, बुरा व्यवहार, ठीक है। तो ये किसको बताएगा, आपके नकारात्मक, किसको बताएगा, नकारात्मक, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रह जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट हैव अ करेक्ट प्रीफिक्स, किसके अंदर सही प्रीफिक्स का यूज नहीं किया गया है। देखो, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज का आकलन, ठीक है, किसी चीज का आकलन करना। इसके आगे मैंने किस प्रीफिक्स का यूज कर दिया, डी का, और डी भी आपको किससे का बताता है, नेगेटिव सेंस को। डी वैल्यूएशन चीज सही है। हमें तो ये बताना किसके अंदर आपके सही प्रीफिक्स का यूज नहीं किया गया है। फिर है लेजिटिमेट, ठीक है, और यह है इलेजिटिमेट। देखा, अगर आपने किसी से, अगर आपने क्रिकेट देखते होगे तो क्रिकेट के अंदर कहा जाता है, वो कई बार रिव्यू लेते हैं कि ये नो बॉल है, ठीक है, कई बार कहते हैं कि ये नो बॉल है, फिर एम्पायर कहता है कि नहीं ये लेजिटिमेट डिलीवरी है। लेजिटिमेट का मतलब है कानून के दायरे के अंदर होना, लीगली होना, कानूनी होना, कानून के दायरे में होना, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, इसके अंदर जो प्रीफिक्स लग रहा है वो आपके लग रहा है इल।
मेरी बात सुनिएगा आप, कि यदि इल का अगर आप प्रीफिक्स यूज करना है तो 99% 99% इल उस शब्द के आगे आएगा, उस वर्ड के आगे आएगा जो खुद किससे स्टार्ट हो रहा होगा, एल से स्टार्ट हो रहा होगा। आप तो इतना देख लीजिए, जैसे मैंने कहा इल वर्ड आता है इलीगल। लीगल क्या है, कानूनी। इल इसके आगे क्या लगा दिया, तो ये बताता है नकारात्मक, गैर कानूनी। क्या, गैर कानूनी। तो इल शब्द का आगे मैंने किसके आगे यूज किया है, लीगल। किसके आगे यूज किया है, लीगल। तो लीगल के आगे मैंने क्या लगा दिया, इलीगल। इलीगल का मतलब हो गया गैर कानूनी, नेगेटिव। तो इल का किसका आगे यूज होता है, इल आपका जो प्रीफिक्स है वो उस वर्ड के आगे ज्यादातर यूज होता है जो खुद किससे स्टार्ट हो रहा हो, एल से स्टार्ट हो रहा हो। आई होप आपको याद रह जाएगा। ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब होता है मानव। और सुपर ह्यूमन का मतलब होता है, सुपर मतलब होता है बहुत ज्यादा। भाई भगवान इंसान से कितने इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा, तो सुपर ह्यूमन हो गया। कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जो सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा जो बेस्ट है, उसे हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। जैसे हम बोलते हैं मैन मतलब आदमी, और सुपरमैन है जो आदमी से भी ऊपर है, ठीक है, आदमी से भी ज्यादा है, तो सुपर बताया जाता है ज्यादा। ठीक है। ऑर्डेंड और इनऑर्डेंड ये गलत है। ऑर्डेंड का सॉरी, इनऑर्डेंड आपके नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा। लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी, एक तरीके से कानूनी लिख देता हूं मैं, आपका लॉ लिख देता हूं यहाँ पे, आपको याद रह जाएगा। फिर यहाँ पे लिख देता हूं कानून या कानूनी। आई होप आपको याद रह जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इलीगल हो गया, इलेजिटिमेट हो गया, इलेजिबल होता है। ठीक है। अब लास्ट ये वर्ड देख लीजिएगा, एक वुमेन सुपरवाइजर के अंदर ये पूछा गया था, वुमेन सुपरवाइजर के अंदर इंटर जो अपन वर्ड आता है, इंटर वर्ड आता है, वो बताता है दो लोगों के बीच में या मध्यस्थ का, एक तरीके से। जैसे मैंने कहा आपको, जो इंटरकास्ट मैरिज होती है आपकी, इंटरकास्ट मैरिज का मतलब हो गया दो वर्ग हैं, ठीक है, दो जाति है जो अलग अलग है और उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली, तो उसे कहते हैं हम इंटरकास्ट मैरिज। यही बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज का मतलब होता है कास्ट के मध्य जो मैरिज हो रही है, दो अलग अलग कास्ट के मध्य जो मैरिज हो गई, वो होती है इंटरकास्ट। तो इंटर का मतलब ही क्या होता है, आपके मध्य होता है। क्या मतलब होता है इसका, मध्य। अब इंटरसिटी का मतलब क्या हो गया, सिटी के मध्य। हम कहते हैं ना इंटरसिटी ट्रेन चल रही है, तो इंटरसिटी का मतलब होता है दो सिटी के मध्य जो ट्रेन चल रही है, उसे हम बोलते हैं इंटरसिटी। इंटरसिटी ट्रेन का नाम सुना है आप सबने। तो इंटरसिटी का मतलब दो सिटी के मध्य की क्लास, मध्य की क्लास नहीं, मतलब मध्य, ठीक है, कि जो रेल चलती है इंटरसिटी ट्रेन। ठीक है। फिर देखिएगा इंटर डिसिप्लिनरी। इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब होता है जो डिसिप्लिन जो होता है दो लोगों के मध्य का। ठीक है, दो के बीच की बात, ठीक है, एक तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है, मध्य की। इंटरनेशनल, नेशनल का मतलब क्या होता है, आपके जो कोई देश। और इंटर हम इसके बीच में लगा देते हैं, इंटर का मतलब होता है, हमने कहा कि ये जो मुद्दा है, अभी जो हमारे चुनाव का जो मुद्दा है, जो इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है, ये किस लेवल पे डिस्कस हो रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल का मतलब दो देशों के मध्य ये क्या हो रहा है, डिस्कस हो रहा है। इंटर मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब होता है मध्य, ठीक है, और इंटर का मतलब भी हो गया मध्य। मॉडर्न वैसे बोलते हैं हम जो आज का टाइम चल रहा है, ठीक है, मॉडर्न। तो इंटर मॉडर्न ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। इंटर का मतलब क्या होता है, मध्य। याद रह जाएगा आपको। जैसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएटर, जो दो लोगों के बीच में क्या कर रहा हो, मध्यस्थता कर रहा हो। आई होप आपको ये क्लासें समझ। रेगुलर आपको वर्ड दिया गया था और रेगुलर में आपसे पूछा गया था प्रीफिक्स। ठीक है, इसमें क्या प्रीफिक्स लगेगा। अच्छा, प्रीफिक्स का मतलब आप समझ में गए होंगे। प्री मतलब क्या होता है, आपके पहले, जो पहले लगकर इसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। और हिंदी में ही प्रीफिक्स को कहा जाता है आपके उपसर्ग। ठीक है। उपसर्ग से क्या मतलब होता है, उपसर्ग से मतलब होता है जो शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे। सेम प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स किसी वर्ड के आगे लगकर उसके मीनिंग के अंदर क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब बताइए ऑप्शन कौन सा दिया था आपको, डिस दिया था, इन दिया था, अन दिया था और इर दिया था। ठीक है। तो डिसरेगुलर कोई वर्ड नहीं होता, इन भी कोई नहीं होता, अन भी नहीं होता, और इररेगुलर होता है। क्या होता है, इररेगुलर। देखो रेगुलर का मतलब होता है लगातार, और जैसे ही मैं इसके आगे इर लगा दूंगा तो ये शब्द बन जाता है आपके ऑपोजिट।
क्या बन जाता है, इसका विपरीत शब्द बन जाता है, तो इसे बोलते हैं हम इर्रेगुलर। और इर्रेगुलर के जैसे ही वर्ड देखिएगा आप, इररेशनल। क्या, इररेशनल। तो रैशनल के आगे हमने कैसा लगा लिया, इर लगा दिया। रैशनल का मतलब होता है एक व्यक्ति जो बड़ा लॉजिकल है। क्या है, लॉजिकल है, मतलब क्या है, लॉजिक लगा के सोचता है। ठीक है। इर रैशनल का मतलब क्या होता है, इरेशनल का मतलब जो बिना सोचे समझे कोई काम करता है, बिना सेंसलेस कोई कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द सफिक्स टू यूज वर्ड होप इन अ पॉजिटिव सेंस। आपके क्या दिया गया है, शब्द आपके दिया गया है। ठीक है। आपके जो शब्द दिया गया है, क्या दिया गया है आपके, आपका वर्ड दिया गया है होप। ठीक है। शब्द क्या दिया गया है आपके, होप। अच्छा, होप के अंदर आपका द सफिक्स टू यूज द वर्ड होप इन अ पॉजिटिव सेंस, इसके मतलब आपको क्या यूज करना है, सबसे पहले तो सफिक्स यूज करना है। सफिक्स को हम क्या बोलते हैं, तो सफिक्स को बोलते हैं हम प्रत्यय। ठीक है। प्रत्यय कहाँ पे लगता है, आप सबको पता है, प्रत्यय का यूज होता है शब्द के लास्ट में, वर्ड के लास्ट में आपको यूज करना है। अब होप के लास्ट में कुछ ऐसा शब्द लगाना है जो कि क्या बन जाए, पॉजिटिव सेंस में बन जाए। तो होपिंग कोई शब्द बनता है कि अगर मैं यहाँ पे लिख लूं होप, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, होपिंग। तो होपिंग कोई शब्द नहीं होता, होपसम भी कोई आपके शब्द नहीं होता। अब दो होते हैं, एक तो होता है आपके होपलेस। ठीक है। होप और इसके पीछे मैंने क्या लगा लिया, लेस, होपलेस। और एक शब्द होता है आपके होपफुल। दोनों ही सही है, पर यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, पॉजिटिव सेंस में आपसे पूछा गया है। क्या बन पूछा गया है, पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। तो होपलेस तो आपके नेगेटिव बताता है, जिसके लास्ट में हम लेस लगा देते हैं, वो क्या सेंस देता है, आपके नकारात्मक सेंस देता है। क्या देता है, नकारात्मक, उल्टा सेंस देता है, नेगेटिव सेंस आपके देता है। तो होपलेस तो आपका हो नहीं सकता। होपफुल का मतलब होता है आशावादी। होपफुल का मतलब क्या होता है, आशावादी। तो ये आपका क्या सेंस दे रहा है, आपके पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेचुरल। ठीक है। नेचुरल। अब नेचुरल के आगे आपको क्या यूज करना था, प्रीफिक्स आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था, प्रीफिक्स। तो इन नेचुरल कुछ होता है क्या, नहीं। इन आपके सेंस देता है अंदर के सेंस में। ठीक है। डिस आपके नेगेटिव सेंस देता है, पर डिस नेचुरल कुछ भी नहीं होता। ठीक है। इन नेचुरल कुछ नहीं होता। ठीक है। नॉन नेचुरल कुछ भी नहीं होता, अननेचुरल होता है। नेचुरल का मतलब क्या होता है, नेचुरल का मतलब होता है आपके प्राकृतिक। क्या मतलब होता है, प्राकृतिक। और जैसे ही अन लगा लूंगा तो ये आपका क्या देगा, ऑपोजिट सेंस देगा। क्या देगा, आपके ऑपोजिट सेंस आपका यहाँ पे देगा, आपके उल्टा शब्द देगा। तो आपके नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और इसका अननेचुरल अगर मैं लिख देता हूं, तो अननेचुरल का मतलब क्या होता है, अननेचुरल का मतलब होता है कृत्रिम, बनावटी। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, द टीचर रेप्रिमेंडेड हर फॉर हर क्या, कंडक्ट। ठीक है। द टीचर रेप्रीमेंड, सबसे पहले तो रेप्रीमेंड का मतलब होता है स्कॉल्ड। क्या मतलब होता है इसका, स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना। और डांटने को ही हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर रेल, के रेल बना देंगे। ठीक है। रेल का मतलब भी होता है आपके डांटना। ठीक है। स्कॉल्ड का मतलब भी होता है डांटना, रेप्रीमाइंड का मतलब भी क्या होता है, डांट करना। द टीचर रेप्रीमाइंडेड हर फॉर हर कंडक्ट, टीचर ने उसको डांटा, उसके कंडक्ट का मतलब क्या होता है, बिहेवियर, व्यवहार। क्या होता है, व्यवहार। अच्छा, अब आपको इसका क्या बनाना है, ऑपोजिट बनाना है। देखो, व्यवहार को हम इंग्लिश में बोलते हैं बिहेवियर, और बिहेवियर का ऑपोजिट हो जाता है मिसबिहेवियर। क्या हो जाता है, मिसबिहेवियर। अब देखिएगा, अनकंडक्ट आपका कुछ भी नहीं होता, नॉन कंडक्ट नहीं, ओवर कंडक्ट, कंडक्ट व्यवहार से ज्यादा क्या कंडक्ट करोगे आप। ठीक है। तो ओवर कंडक्ट भी नहीं होता। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, मिसकंडक्ट। क्या हो जाएगा, मिसकंडक्ट। ठीक है, दुर्व्यवहार करना। तो मिस किसको बताता है, आपके बुरे को। मिस का मतलब क्या होता है आपका, बुरा। ठीक है। जैसे मैंने कहा लीड, लीड करना। ठीक है। और इसके आगे मैंने लगा लिया मिसलीड करना। ठीक है। या फिर मैंने बताया गाइड, गाइड का मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना, निर्देशित करना। और इसके आगे मैंने लगा लिया मिसगाइड करना, किसी को क्या करना, गलत, आपको गलत निर्देशित करना। ठीक है। मिसगाइड करना, तो मिसलीड होता है, मिसगाइड होता है,
याद रह जाएगा आपको। मिसबिहेवियर होता है। नेक्स्ट देखिएगा पावर। आपके वर्ब है, पावर से देखो, पावर से आपको क्या बनाना है, वर्ब बनाना है। तो डिस पावर कुछ नहीं होता, अनपावर कुछ नहीं होता, डी पावर कुछ नहीं होता, और आपने शब्द सुना होगा एम्पावर करना। क्या करना? एम्पावर करना। एम्पावर करने का मतलब होता है किसी को क्या बनाना, शक्तिशाली बनाना। क्या बना देना? शक्तिशाली बनाना। किसी को एम्पावर करना, किसी को आगे बढ़ाना, एम्पावर करना, शक्तिशाली करना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द एप्रोप्रिएट सफिक्स। ठीक है, चूज द एप्रोप्रिएट सफिक्स। एक सेकंड रुकिएगा। चूज द एप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम न्यू वर्ड। आपको एक नए शब्द से क्या बनाना है, सफिक्स बनाना है। सफिक्स का मतलब क्या होता है, जो लास्ट में लग जाए। सफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रत्यय। अच्छा, प्रत्यय से आपको एक नया शब्द बनाना है। स्वीट फुल कुछ भी नहीं होता। स्वीट फुल आपने नाम सुना है। स्वीट बॉडी, स्वीट का मतलब होता है मीठा या अच्छा। अच्छी बॉडी कौन सी होती है, स्वीट आईज हम बोलते हैं, पर होता कुछ नहीं है। स्वीट हार्ट होता है। स्वीट हार्ट का मतलब क्या होता है आपके, आप बोल दो स्वीट हार्ट बोल दो, या फिर लवेबल बोल दो। क्या? लवेबल। लवेबल का मतलब भी होता है जो प्रिय होता है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, नोबल। नोबल का मतलब होता है अच्छा। नोबल का मतलब क्या होता है, अच्छा। आपको क्या लगाना था, आपको इसमें यूज करना था प्रीफिक्स। आपको यहाँ पे यूज करना था, प्रीफिक्स यूज करना था। ठीक है, देखिएगा, अननोबल, नॉन नोबल, इग्नोबल और इननोबल। तो अननोबल आपका कोई शब्द नहीं होता, नॉन नोबल भी कुछ नहीं होता, इननोबल कुछ नहीं होता, आपके होता है इग्नोबल। ठीक है, इग्नोबल का मतलब होता है बुरा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा आपके, इग्नोबल आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपसे पूछा गया था शब्द, आपको इसमें क्या यूज करना था, सफिक्स आपको यहाँ पे यूज करना है, सफिक्स, प्रत्यय। तो देखो, नीट मेंट कुछ आपने सुना है क्या, नीट मेंट कुछ भी नहीं होता। नीटली, नहीं। ठीक है, नीटफुल, नहीं। नीटनेस होता है आपके, क्या होता है, नीटनेस। और नीटनेस यहाँ पे जैसे ही अगर आप लिखोगे, नीटनेस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सफाई। नीट का मतलब क्या होता है आपके, नीट का मतलब होता है क्लीन करना। क्या करना, क्लीन करना। ठीक है, याद रह जाएगा, नीटनेस हो गया। वैसे ही होता है आपके सैडनेस। ठीक है, सैडनेस, सैडनेस का मतलब भी क्या होता है, दुखी। वैसे होता है आपके काइंडनेस। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या बन जाते हैं, ये सारे के सारे आपके बन जाते हैं नाउन। ठीक है, तो आपके वर्ड कौन सा सही होगा, नीटनेस। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यूजिंग द करेक्ट सफिक्स कन्वर्ट इनटू मॉइस्ट इनटू अ नाउन। आपको नाउन के अंदर चेंज करना है। मॉइस्टेड कुछ नहीं होता, मॉइस्टिफाई, मॉइस्टर नहीं होता। हाँ, मॉइस्चर आपने सुना होगा, आपने सुना होगा ना कि सर्दियों में जो क्रीम आती है वो कैसी होती है आपके, मॉइस्चर क्रीम होती है। मॉइस्चर क्रीम का मतलब जो क्या होता है, आपको नमी प्रदान करना। ठीक है, क्या प्रदान करना, नमी। तो मॉइस्चर वर्ड होता है। अगर आपको शब्द पता है और अगर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं समझ में आ रहा, तो भी अगर आपको पढ़ा हुआ है तो आपके वो करेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, मॉइस्चर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यू फिल इन द ब्लैंक्स, ऑनर शाम बाय कॉलिंग हिम अ टेररिस्ट। आपने क्या किया, शाम को किस नाम से पुकारा, तो किसी नाम से पुकारा होगा, किस नाम से पुकारा, टेररिस्ट पुकारा। तो एक बात बताइए, किसी को आप टेररिस्ट पुकारोगे तो वो उसका सम्मान होगा या असम्मान होगा, तो आप कहोगे असम्मान। तो आपको इसके अंदर क्या यूज करना है, प्रीफिक्स। अब यहाँ पे रखिए, अन ऑनर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मिस ऑनर भी कुछ नहीं होता, इल ऑनर भी कुछ नहीं होता, डिस ऑनर जरूर होता है। क्या होता है, डिस ऑनर। और डिस ऑनर अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो डिस ऑनर का मतलब क्या हो जाएगा, किसी का असम्मान करना। क्या करना, असम्मान करना। ठीक है, जैसे मैंने वर्ड लिख दिया ऑनेस्ट।
ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। और मैंने कहा इसके आगे आपको प्रीफिक्स यूज करना है। क्या यूज करना है? प्रीफिक्स। तो जैसे ही आप लिखोगे डिसऑनेस्ट, तो डिसऑनेस्ट इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा और उसका मतलब हो जाएगा बेईमान। याद रह जाएगा आपको? हाँ जी। तो ये क्या होगा आपका? डिसऑनेस्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। ये जूनियर अकाउंटेंट 2016 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द प्रीफिक्स यूज नॉट करेक्ट? यहाँ पे किसी एक के अंदर आपको गलत प्रीफिक्स यूज किया गया है। ठीक है, देखो अकाउंटेबल। ठीक है, तो अकाउंट का मतलब होता है जिम्मेदार, और इसके अंदर मैंने सफिक्स यूज किया है। ठीक है, प्रीफिक्स नहीं, यहाँ पे सफिक्स होगा, सफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एबल हो गया अकाउंटेबल। एडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को ढालना, तो क्या हो गया? एडेप्टेबल। असेस का मतलब होता है वहां तक पहुंचना, और असेसेबल ये भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्यूमुलेट। ठीक है, एक्यूमुलेट होगा, और यहां से एक्यूमुलेट से हो जाएगा आपका एक्यूमुलेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपके क्या होगा? आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा? एक्यूमुलेटिव। ठीक है, एक्यूमुलेटेबल कुछ भी नहीं होगा, एक्यूमुलेटिव होगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स मेक द मीनिंग डिफरेंट। इक्वल के आगे आपको या तो सफिक्स यूज करो, ठीक है, इफिक्स के आगे प्रीफिक्स यूज करो, या फिर सफिक्स यूज करो, आपको एक डिफरेंट मीनिंग बनाना है। देखो, नॉन इक्वल आपके कुछ भी नहीं होता, सो इक्वल कुछ नहीं होता, एन इक्वल भी कुछ नहीं होता। एन तो आपके क्या हो गया यहाँ पर? आर्टिकल हो गया। अनइक्वल जरूर होता है, इक्वल का मतलब समान, और जैसे ही आपने किया अनइक्वल, तो अनइक्वल का मतलब क्या होता है? असमान। क्या होता है? असमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अभी ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको, अभी बात हुई थी जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। रैशनल। रैशनल क्या का मतलब क्या होता है? जो लॉजिकली सोचता है। लॉजिकली सोचता है मतलब अगर कोई चीज सोच रहा है तो वो सेंसलेस है, उसके पीछे उसका लॉजिक है कि शायद ऐसा हुआ होगा। अनरैशनल कुछ भी नहीं होता, इल रैशनल नहीं होगा। और इल के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी शब्द के आगे इल लगा रहे हो तो मोस्टली 99% उसके पीछे वाला शब्द भी किससे चालू होता है? एल से। जैसे लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल। इललॉजिकल हो गया। ठीक है, जैसे मैंने लगा लिया इल, ठीक है, तो इललिसिट हो गया आपके। ठीक है, याद रह जाएगा। जैसे मैंने लगा लिया इल, तो इसके आगे लगा लिया, इसके पीछे लगा लिया मैंने लीगल, तो इल लीगल हो गया आपके। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है आपके? इररेशनल होता है। रैशनल का मतलब जो लॉजिकली सोचता है, और इररेशनल का मतलब क्या होता है? जो बिना सोचे समझे कार्य करे, इररेशनल। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देयर वॉज अ ग्रीन लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। एक हरी लाइट वहां से आ रही थी, कहां से? विंडो से। तो क्या हो जाएगा आपका? ग्रीनिश लाइट हो जाएगा। हल ग्रीनिश का मतलब होता है हल्की फुल्की, क्या होता है? हरे रंग की लाइट आना, ग्रीनिश होता है आपके। ग्रीनली, ग्रीनफुल और ग्रीन सम आपके यहाँ पे नहीं होगा। स्कूल लेक्चरर के अंदर ये पूछा गया था आपसे। देखिएगा, प्रीफिक्स और सफिक्स का कोई फिक्स रूल नहीं होता। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आएगी। इसकी मैं एक थ्योरी की क्लास लेंगे, ठीक है, थ्योरी की। उसके अंदर बहुत अच्छे से हम प्रीफिक्स और सफिक्स 1-1.5 घंटे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। उतना आप पढ़ लीजिएगा। आई होप कि उसमें से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएंगे। आज की क्लास थोड़ी सी स्पीड से ली है, ठीक है। अगर बीच में ग्लिच आए तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कल से आपके रेगुलर, मैं बोल रहा हूँ, कल से आपके रेगुलर क्लासेस हो जाएगी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों की। ठीक है, हिंदी के अंदर भी हम पर्यायवाची शब्द को कंप्लीट पढ़ेंगे। इंग्लिश के अंदर हमारे पहले के जो कुछ वर्ड्स हमारे बच रहे थे, जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, उनको कंप्लीट करेंगे। देन ईडियम फ्रेजेस हम स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच। आज की क्लास कैसी लगी आप बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।